मम्मी, अच्छा हुआ आप घर जल्दी वापस आ गई। आपको पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे कितनी बार मैंने वो आयुष, जूही और सचिन को दरवाजा खोलने के लिए कहा है, मगर बच्चे हैं कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। अरे उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है। अरे लेकिन क्यों? अब असल बात तो ये है कि वो आंचल को इस घर में वापस ले जाते हैं, मगर अपने दिल की बात किसी से खुलकर नहीं कह पा रहे। अब अगर कोई उनसे जाकर ये पूछता है कि उन्होंने अपने आप को कमरे में क्यों बंद किया है, तो वो सही बात नहीं बताएंगे, बस कुछ भी कह देंगे। कुछ भी से तुम्हारा क्या मतलब है चंचल? कुछ भी मतलब कुछ भी, जैसे मैं उन्हें डांटती रहती हूँ, या फिर जैसे मेरी वजह से उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद किया है। हाँ, स्टूपिड ना। उन्होंने कमरे में अपने आप को तुम्हारी वजह से बंद किया था या किसी और की वजह से? ये तो बच्चों से ही पूछ लेंगे। लेकिन दरवाजा उन्होंने आंचल जी के कहने पर ही खोला है। पता नहीं किस। दादाजी, ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? अपने आप को क्यों कमरे के अंदर बंद करके रखा था? जब आप गए तब विकी ने अपनी चॉकलेट सचिन को दे दी और फिर चंचल चाची ने नहीं दादाजी, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। जूही, छोड़ो ना बात को। चलो बड़के पापा जी, ये रूम में बंद चाहे जो भी कारण हुए, पर बाहर निकले बरोबर टीचर जी के कारण। चलो ठीक है, बच्चों को पढ़ाई करने दो। चांगला अभ्यास करा भावानो। देखो आयुष, अगर मेरा मतलब है तुम्हें किसी भी चीज की प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी हो, तुम बेझिझक मुझे बता सकते हो। क्यों? ताकि आप पापा को बता दो और उन्हें भी परेशान कर सको। आयुष, क्या तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम्स, दुख दर्द, तकलीफें, उनके बारे में पापा को नहीं पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए पापा को? ये कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप हो। आप हमें इस घर में वापस लेकर आई हो और अब हमारी ट्यूशन टीचर बन के हमें बार बार परेशान करने वाली आप हो। बोलो, क्या ये बताएं पापा को? ऐसा मत समझो हम बच्चे हैं, हमें सब समझ में आता है। अब झूठ बोल के इस घर में हमारी ट्यूशन टीचर बनकर आई और आज अपने पापा का नाम लेकर हमसे दरवाजा खुलवाया। ऐसी बात नहीं है आयुष। ऐसी बात है, कैसी बात है, हमें सब पता है। आप जानते हो कि हम पापा को नाराज नहीं देख सकते। और अब और कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। देखो, जैसे तुम समझ रहे हो वैसे बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ। हमें दोस्त और दुश्मन में फर्क पता चलता है। हम इतने भी पागल नहीं हैं। अच्छा ठीक है, आज तक जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है, हम पुराना सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। आज से आप और आप, हम सब दोस्त। ठीक है? हमें कोई दोस्त की जरूरत नहीं है।
हम तीनों एक दूसरे के दोस्त हैं और खुश हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी आंचल ने। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं वेट कर लूँगा। जब तक अंकल नहीं आते मैं वेट कर लूँगा। ठीक है, तुम बैठो, मैं घर का काम निपटा देती हूँ। मुझे लगता है पापा आज लेट आएंगे। डॉग, अगर आपको पापा से कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मतलब कोई मैसेज मैं दे दूंगा। आप अपने जरूरी काम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी काम नहीं है मुझे। आज आप क्लिनिक जाते हुए भी आए और अब आते हुए भी आए हैं। कोई तो खास वजह है? नहीं, बस यूं ही अंकल से मिलने का दिल कर रहा था तो चला आया। मुझे लगता है आपको कल पापा से मिलने आना चाहिए। मतलब आपके चेहरे पे काफी थकान दिखाई दे रही है। आज आप आराम कीजिए। हाँ, लगता है तुम ठीक कह रहे हो। थक तो गया हूँ। चलो, मुझे चलना चाहिए। See you later. See you. बाय डॉक्टर। मुझे पता है डॉग, तुम कल उस समय घर में आओगे जब दी भी होगी। पता नहीं, कुछ लोगों को बात समझ में नहीं आती या वो समझना ही नहीं चाहते। हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करते रहते हैं। अब वो बच्चे बच्चे नहीं रहे अंकल, बड़े हो गए, शायद हालात के कारण। मैं कुछ समझा नहीं। अंकल, धीरे धीरे तीनों बच्चे अपनी मासूमियत खोने लगे। समय और हालात की बेरहमी उनसे उनका बचपन छीन रही है। उन्होंने आपसे कुछ कहा क्या? नहीं अंकल, वो अपनी किसी भी समस्या के बारे में कभी भी मुझे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनके बिना कुछ कहे मैं सब कुछ समझ गई हूँ। और उनकी हेल्प करने के लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं तो हर तरह से आपके साथ हूँ बेटा।